आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। ये हमारा 7th लेक्चर होगा राष्ट्रीय आंदोलन का, है ना, जो हम 1885 से 1918 तक देखेंगे। उसके बाद क्या हम गांधी युग में आएंगे और गांधी युग में जो भी आंदोलन हुए थे, जो भी जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जलियांवाला हत्याकांड हो गया, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, है ना, और असहयोग आंदोलन हो गया, ये सारे खिलाफत आंदोलन है। ये सारी चीज़ें हम क्या गांधी युग में देखेंगे, है ना। गांधी युग में गांधी जी का जो साधारण परिचय है वो देखेंगे हम, है ना, कि उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की, है ना। उसके बाद उनके द्वारा जो पूर्ण रूप से जो आंदोलन किए गए थे वो कौन कौन से थे, है ना, और अन्य जो क्रांतिकारी उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम गांधी युग में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन में हम 1885 से लेके 1918 तक की जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे ना, कि इस बीच में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, है ना। तो सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट 2 लेक्चर से हम कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्या 3rd लेक्चर का भी जो हमारे लास्ट 2 लेक्चर है उसका आपको सारा रिवीजन हो जाए, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बारे में आपको आप बहुत अच्छे से आपको याद ही हो जाए, है ना। तो हम यही कोशिश करते हैं कि आपको लेक्चर में ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाए, है ना, याद हो जाए, और आपका मेंस भी इससे अच्छा हो जाएगा कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसलिए हम क्लास में ही सारी चीज़ें याद कर लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, लास्ट 2 लेक्चर का क्या रिवीजन कर लेते हैं ना, जिसमें हमने क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा, है ना। जो भी हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका से मानी जाती है। अगर बात करें कि इसका अर्थ क्या है कांग्रेस का, तो व्यक्तियों का समूह है ना इसका अर्थ। इसके बाद इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो एहो हुम को जाता है। क्या, एहो हुम को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो प्रारंभ में नाम था क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और कांग्रेस किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने की, है ना। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो 25 दिसंबर 1885 को बम्बई के, पहले तो क्या पुणे में करने का सोचा था, पर पुणे में हैजा फैल जाने की वजह से फिर कहाँ पे हुआ, बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन हुआ ना। तो हमने यहाँ तक देख लिया। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बेमेश-चंद्र बैनर्जी ने की थी, है ना। और सचिव कौन थे, एहो हुम थे, है ना। और कितने लोगों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, तो 72 लोगों ने, और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व कहाँ से, बम्बई से हुआ था ना। इसके बाद हम देखेंगे कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, है ना। ये हमारे मतलब 2 इससे पहले के पहले वाले लेक्चर का रिवीजन कर लिया। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सुरक्षा का पाठ सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया था, लाला लाजपत राय के द्वारा, और इसका वर्णन यंग इंडिया में किया है ना। और इसकी अवधारणा हमने देखी कि अवधारणा क्या थी, कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर बनी एक संस्था है जो कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, है ना। तो ये अवधारणा। इसके बाद हमने देखा तड़ित चालक सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिए, तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि किसके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, है ना। फिर हमने देखा जो कांग्रेस की स्थापना के वास्तविक उद्देश्य देखे, जो कि हमारे 2 मार्क्स में आ सकते हैं ना, जिसमें देश के हितों की रक्षा करना, मित्रता और संपर्क को बढ़ावा देना, है ना, और जातिगत, धर्मगत और
प्रांतीय विभेदों को क्या करना, दूर करना और राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, है ना। तो ये क्या थे, कांग्रेस के वास्तविक उद्देश्य थे। और आज के लेक्चर में हम प्रथम चरण देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, जिसमें हम 1885 से 1905 ईस्वी तक की चीज़ें देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सिर्फ हम देखेंगे प्रमुख उदारवादी नेता और उनकी कार्य प्रणाली देखेंगे, उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन देखेंगे कि वो अपने कार्यों को किस प्रकार करते थे, है ना, और उनकी हम कार्य प्रणाली देखेंगे कि वो अपने कामों को किस प्रकार करते थे, है ना। प्रमुख उदारवादी नेता, ये आपके 7 मार्क्स में आ सकता है ओवरऑल क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ ना, मैंने पॉइंट में आपको लिखा है कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। इससे आपका क्या मेंस के लिए जो क्वेश्चन है वो एक कंप्लीट हो जाएगा आपका 7 मार्क्स के लिए, है ना। तो प्रमुख, यहाँ से आपके प्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, है ना, बाकी हम मेंस के लिए इसको देख ही रहे हैं। प्रमुख उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तबियत और व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जिसने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आदि क्या कौन थे, उदारवादी नेता थे। बाकी हमको सिर्फ 3-4 नेता के बारे में पता होना चाहिए कि कौन उदारवादी थे, कौन उग्रवादी, है ना। कार्य प्रणाली कैसी थी, तो उदारवादी व नरमपंथी, क्या बोलते, उदारवादी का अन्य नाम भी क्या है, नरमपंथी, है ना, नरमपंथी। एक तो हम देखेंगे उग्रवादी थे और एक उदारवादी थे। उग्रवादी को गर्म है ना, और इसको नरमपंथी, है ना। तो ये दोनों ही हम पढ़ेंगे, है ना। आज हम उदारवादी देख रहे हैं ना। उदारवादी व नरमपंथी अपने प्रतिवेदनों, क्या जो प्रतिवेदन होते थे, भाषणों और लेखों के माध्यम से अंग्रेजी राज की प्रशंसा करते हुए अपनी मांगों को व्यक्त करते थे, ना। उनका तरीका क्या था, वो लेखों के माध्यम से क्या अंग्रेजी राज की प्रशंसा करते थे और अपनी मांगों को रखते थे, ना। वो याचनाओं को समाचार पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता था और कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में केवल 3 बार चलता था, ना। बस इतनी ही चीजें हमको कार्यप्रणाली में देखनी। उसके बाद हम देखेंगे उदारवादी के कार्यों का मूल्यांकन। तो क्या क्या चीजें देखेंगे कार्यों के मूल्यांकन में। राजनीतिक मांगों का स्वरूप क्या था, साधारण होने के बावजूद भी क्या था, राजनीतिक मांगों का जो स्वरूप था वो साधारण था, होने के बावजूद भी आर्थिक मांग थी, आर्थिक मांगों का स्वरूप ब्रिटिश विरोधी व उग्र था। क्या था, वैसे तो राजनीतिक मांगों का जो स्वरूप था वो साधारण था, लेकिन आर्थिक मांगों का स्वरूप क्या था, ब्रिटिश विरोधी व उग्र था, ना। इसके बाद जो उदारवादी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो धर्मनिरपेक्ष थी, है ना। मतलब किसी भी धर्म का क्या समर्थन नहीं करती थी, सभी धर्मों को एक मानती थी, है ना। और जो कांग्रेस थी वो धर्म को छोड़कर जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों के हितों को अपने कार्यक्रम में शामिल किया था, ना। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने क्या, धर्म को छोड़कर, क्योंकि धर्म से संबंधित मामले को छोड़कर जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों के हितों को अपने कार्यक्रमों में क्या किया था, शामिल किया था, ना। तो ये उदारवादी के कार्यों का मूल्यांकन है, ना। बस बाकी हमको इतनी ही चीजें देखनी है प्रथम चरण में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चरण देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चरण भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो क्रांतिकारियों का प्रथम चरण है हम उसको पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार और हम इसका रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने लास्ट 2 लेक्चर का क्या रिविजन करा, जिससे क्या हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और एक बार और हमको रिकॉल हो जाए, ना। तो प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। इसमें हमने 3 चीजें देखी। एक तो प्रमुख उदारवादी नेता देखे कौन कौन है और उनकी कार्यप्रणाली, और उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन, 3 चीजें देखी, है ना। ये हमारे तीनों क्या 7 मार्क्स में आ सकते हैं, ना। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तबियत, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, है ना। ये
ये क्या है, उदारवादी नेता है ना। प्रमुख और कार्यप्रणाली में हमने देखा कि उदारवादी व नरमपंथी अपने प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से अंग्रेजी राज्यों की पहले प्रशंसा करते थे और अपनी मांगों को क्या करते थे, व्यक्त करते थे। और याचिकाओं को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता था। और कांग्रेस का अधिवेशन केवल वर्ष में 3 बार होता था ना। इसके बाद हम देखेंगे उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। राजनीतिक मांगों का स्वरूप क्या था, साधारण था, लेकिन आर्थिक मांगों का स्वरूप क्या था, ब्रिटिश विरोधी व उग्र था। क्या था, ब्रिटिश विरोधी और उग्र था। और धर्मनिरपेक्ष था, जो कांग्रेस थी किसी भी सभी धर्मों को एक समान मानती थी और धर्म के मामलों को छोड़कर जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों के हितों के कार्यक्रमों को शामिल किया था। किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चरण देखेंगे जो कि 1905 से आगे का चरण है ना। और फिर हम प्रथम चरण जिसमें देखेंगे, जिसमें क्रांतिकारियों की प्रमुख घटनाएं क्या घटित हुई थी उसको देखेंगे, है ना। तो ये दूसरा चरण हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।